नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका सौदा आपका मुनाफा में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आपका सौदा आपका मुनाफा में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि इस वक्त कृषि जिंसों का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, फंडामेंटल्स क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, बाजार के जानकार क्या बता रहे हैं कि किस एग्री कम्युनिटी के अंदर आने वाले समय में कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जाएगा और टॉपिक्स क्या रहेंगे। तो शुरुआत करें हम यहाँ पे सबसे पहले कैसा सीड से। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त कैसा सीड का जुलाई वायदा 5300 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसे अब बात करेंगे कैसा सीड के अगस्त वायदे की, तो कैसा सीड का अगस्त वायदा 5380 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की तेजी कैसा सीड के अगस्त वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कैसा सीड का जो प्रोडक्शन है इस साल पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है। सोइंग भी कम है, प्रोडक्शन भी कम देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हमने कोरोना लॉकडाउन से पहले कैसे सीड की कीमतों में एक अच्छे खासे लेवल्स आते हुए देखे थे। 5500 तक के लेवल्स हमने कैसे सीड के अंदर आते हुए देखे थे। फिर उसके बाद से हमने देखा है कि जैसे ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था, डिमांड सप्लाई का फैक्टर प्रभावित हुआ था कैसे सीड में, और कैसे सीड के जो कीमतें हैं वो एक रेंज बाउंड के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन अब फिर जैसे जैसे धीरे धीरे अनलॉक होता गया, कैसे सीड की कीमतों में कुछ सुधार होता हो गया और अब हम देख रहे हैं कि कैसे सीड काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से 5300 के ऊपर का सस्टेन होकर चल रहा है। आपको बता दें कि जानकार बता रहे हैं कि कैसे सीड अगर 5340 5300 जैसे कि इस वक्त 5300 कैसे सीड का अगस्त वायदा 5380 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये साफ जाहिर होता है इन कीमतों से, इन स्तर से, इस लेवल से कि कैसा सीड का जो बाजार है आने वाले दिनों में 5400 से लेकर 5500 तक के भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। बाजार और फंडामेंटल्स कैसे सीड के मजबूती की ही तरफ है। कैसे सीड के बाद अगर बात करें यहाँ पे चने की, तो चने का जुलाई वायदा देख रहे हैं कि 4722 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की करेक्शन के साथ ही से चने के अगस्त वायदे की बात करें तो 4805 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि चने का जो वायदा बाजार है वो अभी लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने दाल दलहन पर स्टॉक लिमिट तय कर दी है कि मूंग दाल को छोड़कर बाकी सभी दाल दलहन और चने समेत अन्य दाल दलहनों पर स्टॉक लिमिट तय रहेगी और ये जो है ये अभी कुछ महीने तक जारी रह सकती है, छोटी अवधि के लिए ही है। आपको बता दें कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो दाल की कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए किया है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले हमने देखा था कि दालों की जो कीमतें थी वो आसमान छूती हुई नजर आ रही थी। लगभग सारी ही दालें 100 रुपये किलो के पार जा चुकी थी। अब उनके अंदर कुछ सरकार के इस फैसले के बाद से हम देख रहे हैं कि सरकार के फैसले के इस बात से दालों की जो कीमतें हैं उनके अंदर अब एक कुछ नरमी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब उपभोक्ताओं को कुछ राहत सी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो व्यापारी हैं और व्यापारी संगठन है दाल के, उनको ये जो सरकार का फैसला है वो पसंद नहीं आया है, क्योंकि इससे व्यापारियों को और मिलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और ऊपर से सरकार ने आयात की भी मंजूरी दे दी थी, जिसकी वजह से जो दोहरी मार है वो व्यापारियों को पड़ती हुई नजर आ रही है। और फिर व्यापारियों को इस चीज़ का भी डर है कि अगर उनके पास स्टॉक रखा हुआ है तो सरकार उस पर कोई ना कोई कदम उठा सकती है एक बार फिर से, या फिर उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं कि जिन व्यापारियों के पास स्टॉक सीमा से ज़्यादा की स्टॉक निकलता हुआ सामने आ रहा है, छापेमारी की जा रही है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, जिसकी वजह से अभी व्यापारियों के अंदर एक डर का भी माहौल है, एक हताश देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा, दालों की जो कीमतें हैं वो भी अभी थोड़ी बहुत कम ही देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि चने के अंदर अभी निचले स्तर भले ही देखने को मिल रहे हो, लेकिन चने के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। चने के अंदर निचले स्तरों से खरीदारी निकल के सामने आ सकती है, एक छोटी अवधि के लिए बाउंस बैक मिलता हुआ नजर आ सकता है चने के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चने के बाद अब यहाँ से बिनौला खल की। तो बिनौला खल का जुलाई वायदा देख रहे हैं कि 2716 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद से ज़्यादा की गिरावट है। इसे बात करें क्या बिनौला खल के अगस्त वायदे की, तो अगस्त वायदा 2904 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की करेक्शन बिनौला खल के अगस्त वायदे के भी अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि जो बिनौला खल है, बिनौला खल का अगस्त वायदा 2900 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे जुलाई वायदा 2700 के लेवल पर, लगभग 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब धीरे धीरे जैसे कि जुलाई वायदे की एक्सपायरी है, तो इसलिए अब जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स, जो ज़्यादा निवेश हो रहा है वो अगस्त वायदे में हो रहा है। दूसरा, अभी बिनौला खल में जो तेजी है वो अभी जारी रह सकती है। बिनौला खल 3000 तक के भी लेवल दिखलाता हुआ अभी नजर आ सकता है, जिस हिसाब से भी बिनौला खल का अगस्त वायदा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है
उससे जो बाजार के जानकार है वो यही बता रहे हैं कि बिनौला खल का अगस्त वायदा अभी 3000 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। इसे बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने देखा है कि आज मसालों के अंदर कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की सी जो तेजी है वो बनती भी नजर आई है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हल्दी की मसालों में, तो हम देख रहे हैं कि हल्दी का जुलाई वायदा इस वक्त 7360 पर और अगस्त वायदा 7390 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हरे निशान पर ही दोनों वायदा कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हल्दी की जो क्रॉप्स हैं, हल्दी की जो फसल है, काफ़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते खराब होती हुई नजर आई है और ऊपर से इस साल हल्दी का जो कैरी ओवर स्टॉक था वो भी कम था, व्यापारियों के पास भी स्टॉक कम था। दूसरा, जो फसल थी पहले भी वो खराब हुई थी और अब भी जो बारिश से जो फसल है हल्दी की वो भी खराब होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से हल्दी की जो एक शॉर्टेज है वो, यानी कि हल्दी की जो कमी है बाजारों के अंदर, वो देखने को मिल सकती है। और अगर एक्सपोर्ट डिमांड भी निकल के सामने आ जाती है ठीक ठाक अच्छी खासी, तो हल्दी की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये सब बात करें अगर जीरे की, तो जीरे को आज जीरे के अंदर कुछ देख रहे हैं कि कुछ एक थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने देखा था कि जीरे मंडियों के अंदर जीरे की जो आवक थी कारोबार ना होने की वजह से ज़्यादा देखने को मिल रही थी। वहीं से अभी बात करें तो अब जैसे धीरे धीरे मंडियां खुली हैं, कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, तो जीरे की जो आवक है कुछ कम हुई है, लेकिन जो जीरे का जो स्टॉक है अभी तक उसका लगभग 45 से 50% ही मार्केट में आया है, जिसकी वजह से अभी जीरे की जो कीमतें हैं उनको एक हल्का सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। इसे बात करें अगर धनिये की, तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त धनिये का जो अगस्त वायदा है 6672 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की सी करेक्शन आज धनिये के अगस्त वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि जीरा और हल्दी के अंदर एक तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आज इंटरडे में थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको बता दें कि धनिये की जो राजकोट मंडी है वहाँ पे आवकें जीरे की, माफ़ कीजिएगा, धनिये की जो है आवकें हैं राजकोट मंडी के अंदर वो प्रभावित होती हुई नजर आई हैं और कुछ कम आवकें देखने को मिली हैं, क्योंकि जो किसान थे वो बुआई में ज़्यादा इस समय अपना समय बिता रहे हैं। खरीफ की बुआई भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से धनिये की जो आवक है राजकोट मंडी में वो प्रभावित होती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि धनिये की जो कीमतें आज एक लाल निशान पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ से एडिबल ऑयल पैक की, तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सरसों का जुलाई वायदा 7230 पर, वहीं अगस्त वायदा 7238 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सरसों के अंदर आज एक बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है वायदा बाजारों के अंदर। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर खाद्य तेलों के अंदर सोयाबीन में स्पेशली, माफ कीजिए, सरसों के अंदर स्पेशली तेजी देखने को मिल रही है। सरसों दाना की कीमतें भी कुछ मंडियों के अंदर, घरेलू वायदा बाजार की बात करूं तो घरेलू बाजारों में, हाजिर बाजारों के अंदर सरसों दाना की जो कीमतें हैं वो भी कुछ सुधार के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी। 7800 से लेकर 7900 रुपये तक सरसों का भाव जाता हुआ नजर आया था सरसों दाना का, आगरा, सलोनी और कोटा मंडी के अंदर। वहीं पे दिल्ली तेल तिलहन बाजार में भी सरसों की जो कीमतें हैं वो भी ठीक ठाक ही कारोबार करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि जो विदेश हैं वहाँ पे सरसों की जो फसल है कुछ जगहों पर प्रभावित हुई है और कुछ जगहों पर उसका प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आया है। फॉर एग्जांपल जर्मनी के अंदर सरसों का जो उत्पादन है ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं से जर्मनी के साथ साथ अमेरिका के अंदर भी इस साल सरसों का जो उत्पादन है वो ज़्यादा बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं पर बात करें अगर घरेलू बाज़ारों की, तो घरेलू हाजिर बाज़ारों के अंदर पहले ये खबर निकल के सामने आई थी कि सरसों का जो प्रोडक्शन है यानी उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रह सकती है, जिसकी वजह से सरसों की जो डिमांड है निकल के सामने आ रही थी। अब दूसरा, स्टॉक की अब ये खबर निकल के सामने आ रही कि जितना भी किसानों के पास स्टॉक था सरसों का, किसान उसमें से आधे से ज़्यादा बेच चुके हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर अपनी फसल बेच चुके हैं और व्यापारियों के पास स्टॉक नहीं है भी तो बहुत ही कम है। वहीं से बात करें अगर तेल मिलों की, तो तेल मिलों के पास सरसों का स्टॉक बिल्कुल ना ही के बराबर है। अब देखना ये होगा कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो स्टॉक कम कैसे होगा, और अगर है स्टॉक तो किसके पास है, क्या ये खबरें झूठी हैं, सच्ची हैं, कैसे हैं, ये भी आपको बताएंगे जैसे जैसे खबर निकल के सामने आती रहेगी। और हो सकता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, खाद्य तेलों में फिर से तेजी आती रही, तो सरकार एक बार फिर से दालों की तरह ही खाद्य तेलों के ऊपर भी कोई ना कोई स्टॉक लिमिट जरूर लगा सकती है, अगर ऐसे ही असमंजस का माहौल बनता रहा और ऐसे ही खाद्य तेलों की अभी भी कालाबाजारी होती रही।
इससे पहले हमने देखा था कि खाद्य नियामक FSSAI ने 8 जून 2021 को सरसों तेल में ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से जो सरसों तेल था उसके अंदर ब्लेंडिंग कम देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर ब्लेंडिंग देखने को मिल रही है। लेकिन जहां पे ब्लेंडिंग की छापेमारी हुई वहां उन तेल व्यापारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसे बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन हम देख रहे हैं कि खबर निकल के सामने है कि सोयाबीन की जो प्रोडक्शन है वो पहले वो ज़्यादा बताई जा रही थी कि पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन अब जिस हिसाब से सोयाबीन की जो बुआई है वो मंदी पड़ी हुई है, या फिर ऐसा कहें कि बिल्कुल ख़त्म सी हो रखी है क्योंकि बीजों की किल्लत है। उससे तो अभी तक साफ यही जाहिर हो रहा है कि सोयाबीन की जो बुआई है, प्रोडक्शन है, वो कम देखने को मिल सकता है। अब अगर प्रोडक्शन कम है, और प्रोडक्शन तो कम देखने को मिल पाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि डिमांड कितनी है। अगर डिमांड ज़्यादा होती है तब तो सोयाबीन के दाम बढ़ते हुए नजर आ पाएंगे। अदरवाइज अगर डिमांड ज़्यादा नहीं होता है, सोयाबीन की जगह लोग ऑल्टरनेट को ढूंढ लेते हैं, किसी दूसरा ऑल्टरनेट को तरफ रुख कर लेते हैं, तब सोयाबीन के जो दाम है वो एक रेंज बाउंड में ही देखने को रह जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि सुबह से लेकर अभी तक कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और फंडामेंटल्स क्या है और जानकारों की उस पर क्या राय है। फिलहाल आपका सौदा आपका मुनाफा में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।